हेलो दोस्तों, नए सेशन में आपका स्वागत है। जितने भी रेलवे वाले बच्चे तैयारी करने वाले हैं सभी के लिए सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2026 मार्च में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि रेलवे का एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए आज इसी का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही और भी सेशन लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर का और प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 1 से 63 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कीजिए और इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कितना 63 है, n मतलब लास्ट नंबर, लास्ट है 63 है, 63 + 1 डिवाइडेड बाई 2 64 + 2 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात है 3, 5, 7। यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल 60 है, मतलब सबसे बड़ी ये सबसे छोटी है और सबसे बड़ी 7 है। ठीक है, 7 3 कितना 10, 10 बराबर कितना है 60, कितना 6 गुना। पूछा क्या है, तो तीनों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 3 7, 5 3 8 7 15, 15 इंटू 6 कीजिए, 15 6 90। ठीक है, 90 जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 84% ने अपना वोट डाला है। ठीक है, पंजीकृत मतदाताओं में से 84% वोट डाला गया है और डाले गए वोट में से 20% वोट अवैध पाए गए हैं। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 58%, ठीक है, और उसने 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। ठीक है, देखिए क्या है कि 58% जो है वैध वोटों का 58%। ठीक है, किसको मिला है, विजय जो उम्मीदवार हुआ उसको मिला है। ठीक है, और 336 वोटों का अंतर से चुनाव जीत गया। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे है टोटल आपको वोट कितना 84% ने वोट डाला है। ठीक है, 84% वोट डाला है और उसमें से अगर हम 58% इसको माइनस कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 336 के बराबर आ जाएगा ये, क्योंकि इसी के अंतर से यही दोनों के अंतर वाला तो ये दिया हुआ 336 जो है यही दोनों का अंतर दिया हुआ। ठीक है, 336। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, हमको निकालना कितना क्या है, कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं, कितने मतदाता, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने परसेंट दिए, 84% ने अपना वोट डाला। ठीक है, 84% ने वोट डाला है। उसके बाद 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए 80%। ठीक है, उसके बाद हाँ उसके बाद 58% से ये विजय हुआ है। ठीक है, वैध वोटों का 58%, इसको माइनस कर दे, 14 में से 8 गया कितना 6, और ये 7 में से 5 गया 1, मतलब 16% का वैल्यू ये 336 दिया हुआ। तो हम यहाँ पे 16% लिख देते हैं, 16% डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में हो जाएगा ये 336। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, इसको एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए। ठीक है, इधर ही काट देते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 8 इंटू 16। ठीक है, ये देखिए 16 बार में ये कट जाएगा, 16 दूना 32 और 1। ठीक है, 21 चौक 84, ये 4 बार में 25 में कट जाएगा, ये 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, ये कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25 इंटू 25 25 इंटू 25 इंटू 5, 25 25 625, 625 इंटू 5 कितना, तो 55 25, लास्ट में 25 आना, 3125 जो होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक से दो क्वेश्चन आता है, देखो इसको सोल्व करना है। अब डायरेक्ट देखिए कहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे देखिए 14 चौके 56, मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा -9 -4 प्लस ये 38 24, तो ये -24। ठीक है, तो -9 -4 प्लस माइनस 24। ठीक है, तो ये बच जाएगा -9 -4 -24, 24 4 कितना 4 4 8 28, 28 9 9 8 17 37,
37 जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू को 70% लाभ पे बेचता है। पी क्यू और एक आर है, ठीक है। इस 70% लाभ पे मतलब कि 70/100 एक जीरो कट जाएगा, 10 से ये हो जाता है 17, ठीक है। क्यू उसी वस्तु को आर को 67% हानि पे बेचता है, मतलब 67% हानि पे, ठीक है। मतलब 100 में से 67 घटाइए, 100 में से 67 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 33, ठीक है। ये बेच देता है हानि पे। यदि आर ने वस्तु के लिए इतना, अब देखिए क्या करना है, इसको आप निकाल दीजिए रेशियो में, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1700, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके यही बोला कि आर ने वस्तु के लिए इतना भुगतान किया, जो भी आएगा उतना भुगतान किया है कौन, आर, ठीक है। कितना है 3927, देख लीजिए कितना आएगा 721, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। यूनिट डिजिट आएगा 1, अगर यूनिट डिजिट 1 आएगा तो कितना गुना होगा, ये हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3927, ठीक है। तो 7 का देखिए 7 का यही एक है मल्टीपल है, ठीक है। मतलब 7 से यही एक डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। हमें पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। दशमलव के 2 स्थानों पर 15 वर्षों में 5 गुनी, ठीक। 15 में 5 गुना मतलब 100 से कितना हो जा रहा है 500, ठीक है। कितना का डिफरेंस 400 का, कितना वर्ष में 15 वर्ष में, इसको डिवाइड कर दीजिए उतना ही आंसर। 15 दूनी 30, ठीक है। 10 बच गया, तो 10 बच गया, 15 दूनी 30, 10 बच गया, तो 1 मिनट इसको डिवाइड कर दीजिए 30, यहाँ पे 10 ये जीरो आ जाएगा, 15 छक्का 90, 5 सत्ते 75, 15 छक्का 90, 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 26.67 जो आएगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोलाकार गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले इतना का डाईमीटर है, तांबे के गोले, गोला है मतलब स्पेयर है, तो स्पेयर बराबर क्या होता है इसका पिघला कर, मतलब कि इसको निकालिए वॉल्यूम, गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसी को मिला के क्या बनाया है, तार बनाया, तार मतलब सिलेंड्रिकल होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। निकालने बोल रहा है लंबाई, मतलब यही एच निकालने बोल रहा है, ठीक है। एच यहाँ पे हाइट नहीं लंबाई हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, इसका रेडियस अलग है, तो रेडियस मत काटिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आर कितना है, आर इसका ये है 24 डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद आर इसका कितना है 4 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, नहीं ये व्यास है ना, तो ये हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5, 1/5 इंटू 1/5 इंटू एच को इधर ही छोड़ दीजिए, ये कट जाएगा 3 चौके 12, 4 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसी का इतना ही होगा इसका आंसर। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये है मीटर में निकालना, ठीक है। ये आंसर दिया हो मीटर में, ये जितना है सब सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कीजिए। हम 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 5×5 = 25, चौके 100, ये 4 4 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 144, 144 चौके 576, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी जब अकेले अकेले काज करते हैं तो एक काज को क्रमशः 20 और 25 दिन में करते हैं, 20 और 25 दिन में करते हैं। प्रत्येक एकांतर मतलब अल्टरनेट करना है, ए और बी क्रमशः पहले दिन, ठीक है। ए और बी पहले दिन और दूसरे दिन कहाँ शुरू, हाँ ठीक है। देखिए 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो 25 के 100, बी 50 100 हो जाएगा, बी 25 100 और 25 के 100, ठीक है। 5 और 9, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट बोला, पहला दिन ए काम करेगा 5 प्लस दूसरा दिन 4, 2 दिन कितना हुआ 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते जाइएगा, दूसरा दिन फिर आएगा 5, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब एक दिन में 2 दिन में हो रहा है 9 काम, ठीक है। 2 दिन में हो रहा है 9 काम, तो हमें पहुंचना कहाँ पे है, 100 के पास में, ठीक है। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 99, ठीक है। तो इसको भी कीजिएगा 11 से, तो ये आ जाएगा 22, मतलब 22 दिन में 99 काम हो जा रहा है, 22 दिन में 99 काम। एक काम और बचा है, एक काम कौन आएगा, अगला दिन आएगा 5 करने, ठीक है। कौन, 23वां दिन, 23वां दिन पहले आएगा 5, ठीक है, क्योंकि 24वां दिन आएगा वो बी करने,
तो ये 5 काम आएगा, तो इसका मतलब कि 22 सही 1/5 जो होगा, इतना दिन में ये काम कर पाएगा। कौन? जब एक-एक अकेले-अकेले करेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक महिला ने 90 मिनट के लिए 20 मीटर पर मिनट की चाल से इतना मीटर के लिए चाल की यात्रा की है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, औसत निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आ रहा है। देखिए करना क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, पहले निकाल लीजिए आप 9 दूनी 18। ठीक है, 1800 मीटर आ जाएगा इसका। हम कैसे कर दिए, ये है टाइम है और ये है आपका स्पीड है। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। इसका 66 इंटू 72 करेंगे। 66 इंटू 72 कर दीजिए, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, 1 13, 7 6 का 42, 2 और 4 बच गया, 7 6 का 42 और 4 42 4 46, 2 5 6 7 ये। ठीक है, ये आपका आ गया 4752 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों डिस्टेंस है, दोनों को 90 प्लस में 66 ऐड कर दीजिएगा, तो जो भी आएगा उसका आंसर आप, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत उपयोग करता है, उसके 70% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, बोलता तो है कि हम 25% हानि पे बेच रहे हैं, लेकिन 70% लाभ करता है। तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना वास्तविक वजन दशमलव स्थान तक का उपयोग करता है। देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा है, हम मानेंगे कि 1 किलो को हम 1000 ग्राम मान लेंगे, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है 1000 ग्राम, इंटू जितना अगर होगा हम 100 से माइनस कर देते हैं, 25% हानि होगा तो हानि को, और नीचे 100 से लाभ हो रहा है 70%, तो 70% को लाभ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 100 इंटू 100 माइनस 25 होता है 75, और डिवाइडेड बाई 100 प्लस हो जाएगा 170, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये कितना होगा, 750 डिवाइडेड बाई 17, डिवाइड कर दीजिए 17 17 34 17 क्या मान, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 है यहाँ पे, सब 4 ही हैं, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 17 चौके 68, 8 7 15 जीरो, 17 चौके 68, फिर यहाँ भी 2 तक है। ठीक है, 2 हो गया, इसके बाद 0। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1000 है ना दोस्तों, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, ये आएगा 7500, तो ये आएगा 0, यहाँ पे 17 का एक बार में लग गया है। ठीक है, क्योंकि सारे यहाँ पे आंसर है 3 डिजिट में है, तो हम 3 डिजिट यहाँ पे निकालने का। उसके बाद यहाँ पे 17 ये बच जाएगा 3, ये पॉइंट में 0, 17 दूनी 34, 17 ये एक 441 आएगा इसका आंसर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर फिर पहली छूट के बराबर छूट की एक और छूट देकर किसी वस्तु को 132 में बेचा है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 है। देखिए इसमें बोला है कि अंकित मूल्य 880 है, कैसे इसको बनाएंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई भी वस्तु 100 में ये खरीदा है, उसको बेचा कितना में है, 132 में बेचा है, इसका मतलब 32 रुपये का वो लाभ कमा लिया है। अब ये लाभ तो कमा लिया ऑलरेडी, अब क्या है कि अब यहाँ से अब डिस्काउंट देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको बेचना है इतना में है। अब ये जो MRP जो है वो लगाया है 880। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि डी का मान बताइए, ये डी का मान मतलब डी इसी के बीच में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट कमा रहा है, इसके बीच में ही डिस्काउंट देगा, तब डिस्काउंट देके 132 में बेचेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे, और उसमें भी दिया है कि यहाँ पे फिर पहली छूट के बराबर दूसरी, ये छूट है कि एक और छूट देगा, मतलब कि दो छूट दिया है और दोनों एक दूसरे का बराबर है। देखिए इसको करना कैसे है, 880 में 132 माइनस करेंगे तो 8, और ये आ जाएगा 7 4 3 7, और ये 7 748 को हम 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8, 374। ठीक है, 374 को हम निकालेंगे 880 इंटू 100, यही जो होगा हमारा डिस्काउंट होगा।
क्यों? क्योंकि दोनों डिस्काउंट जो है 374 और 374 का दो डिस्काउंट दे रहा है, इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। इसको परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 44 दूनी 88 और 5 दूनी 10, इसको भी काट दीजिए, 22 दूनी 44 और ये एक मरतबे 2 8 16 2 7 14। ठीक, 187 इंटू 5 कर दीजिएगा। ठीक है, 187 में 5 से मल्टीप्लाई के 7 पचे 35, 3 8 पचे 40, 3 43, 3 और 5 9, 935 भागा कर दीजिए 22, 22 चौका 88। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है, 22 चौका 88। ये बच गया 13 में से 8 गया, 8 5 13 5, ये कट गया 5, तो 22 दूनी 44। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या का इतना संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ए का न्यूनतम मान बताइए। ए कहाँ पे? यहाँ पे न्यूनतम बताना है दोस्तों। ठीक है, 4 से विभाजित है, 4 का क्या है कि अगर लास्ट में 0 आ जाए, 2 0 या कोई भी कटने वाला संख्या आ जाए तो ये 4 से पूर्णतः, तो यहाँ पे मिनिमम न्यूनतम बताना है, तो मिनिमम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो 0 ही आंसर होगा। आप जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए में मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि ये गलत होगा। 2 न्यूनतम तो है, अगर 0 नहीं रहता तो 2 ही होता, लेकिन अगर 0 है तो 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे है तेजस्वी, त्रिशाना और मीना 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशाना जुड़वा हैं। ठीक है, तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योगफल मीना की आयु के बराबर है। 4 वर्ष पूर्व तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 था, तो वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात कितना होगा? देखिए, तेजस्वी और त्रिशाना और मीना 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशाना, ठीक है, मान लीजिए कि दोनों जुड़वा हैं तो हम एक्स एक्स मान लेते हैं, और जुड़वा है। तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योगफल मीना की आयु का। अच्छा, यहाँ पे है मीना, ये दोनों का आयु का योगफल है मीना की आयु के बराबर है, मतलब कि x + x हो जाएगा 2x। ठीक, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले तेजस्वी और मीना, ये है तेजस्वी और मीना का आयु का अनुपात 1 है। देखिए, बस इसको कुछ नहीं करता, 4 साल पहले करना है, तो ये हो जाएगा 1:3। इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x - 12 = 2x - 4। 3x - 2x हो जाएगा x, और इसको -4 और +12 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, x = 8 आएगा। पूछ क्या रहा है कि वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात, मतलब आगे क्या होगा, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 12 साल। ठीक है, 12 साल जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह में एक सदस्य, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या इतना है, पहले वर्ष में 10% और वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष में इतना वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद इसका जनसंख्या कुछ नहीं करना है। पहला वर्ष 10 है, तो 10 को 100 से कर दीजिए, मतलब 1/10, तो ये होगा 10 से 11 पहला साल में, और 20 मतलब 1/5, 20 को हम लिख सकते हैं 5 से 6, मतलब 5 से 6 बढ़ रहा है, मतलब ये हो रहा है 50 से कितना हो रहा है 66। 50 का वैल्यू दिया हुआ है 290, तो इसकी जनसंख्या पूछा इतना कितना गुना होगा, दिखा दीजिए कितना गुना है ये। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 और ये 0 है ना, हाँ ये 0 है, तो 5 × 8 = 40, ये 5800। ठीक है, 5800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 × 6 = 48, लास्ट में आएगा 8। ठीक है, 8 के बाद 2 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 8 के बाद ये है 8 है, इसके बाद 2 0 भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। मैं पूरा करने का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए 777 को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A B C और CD को हिस्से में इतना इतना। देखिए ABCD है, AB को कितना मिलता है 2/3, 2:3, इसको 4:5, इसका 6:7, सबका रेशियो निकाल दीजिए। यहाँ पे हम 4, यहाँ पे 6 6, इसको 3 3, यहाँ पे 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो होगा इसके बराबर, 7770 के बराबर। जितना मल्टीप्लाई में ये आएगा, ठीक है, ए का हिस्सा निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो इसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर बताइएगा हमें कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नल एक टंकी के क्रमशः 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। एक 4 घंटा, दूसरा 27 घंटा।
ए भी हम मान लेते हैं। तीसरा जल उसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी की 1/4, ठीक है, 1/4 बोला है। देखिए ये दोनों ऐसे आपस में कट जाएगा, 1/4 बोला तो 4/4 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब एक जो होगा इसका सही उत्तर होगा 1। ठीक है, 1 घंटा में ये भरने में लग जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं और नए सेशन में हम फिर नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।